आज के समय में अगर सोचा जाए तो हमारे सामने, हमारे देश के सामने, हमारे धर्म के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसको अगर हम ध्यान से, शांति से सोचें तो पता चलेगा। और सही में जो भी सनातनी यह जान लेगा तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मित्रों, आज की समस्या है बढ़ती जनसंख्या, लेकिन हिंदू सनातनियों की घटती जनसंख्या। मंदिर मुक्ति आंदोलन, समान हक, धर्म के प्रति उदासीनता, जन जागृति का अभाव और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। सब मुद्दे एक साथ नहीं ले सकते हैं, कुछ कुछ आज चर्चा करते हैं। तो नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप? सबके मंगलमय जीवन की कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म क्यों कमज़ोर हो रहा है? सनातन धर्म कमज़ोर होने के बहुत कारण हैं। उसमें से कुछ कारण है जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं। तो मित्रों, यह हर सनातनियों को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे सनातनी मित्रों अपने और बंधुओं को जगाने में मदद करें। तो इसके लिए मित्रों, आपको वीडियो पूरा सुनना होगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमारे चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन धर्म क्यों कमज़ोर हो रहा है? उसका कारण है हम खुद। आज के माता पिता और बच्चों को, सबको भारत के बाहर विदेशों में बसने का जो एक ट्रेंड हुआ है शुरू, एक समझ लो एक भूत सवार हो गया है। वो देश को कमज़ोर करने की नींव डाल रहे हैं। क्या इस देश के बच्चों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई का उपयोग अपने देश के लिए करें? जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी, हमारी नींव कमज़ोर कर डाली, आज उसी के देश में जाकर अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर अपनी मातृभूमि से दूर जाकर मज़े से जी रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए। इधर भारत में किसी का एक फ्लैट रहेगा, किसी के 2 फ्लैट रहेगा, बंगला रहेगा, हवेली, सब खाली पड़े हैं। बूढ़े माता पिता जी रहे हैं अकेले। जिन्होंने बड़ी आस और उम्मीद से बच्चों को पाल पोस के बड़े किए हैं, खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाया, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, और फिर बच्चे बड़े होकर एक पंछी की तरह उड़ गए। क्या ये सही है? दूसरी बात, मैंने देखा है गांव में बहुत खाली घर कि जो बड़े बड़े शहरों में निकल जाते हैं लोग, और गांव में कभी मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ये उस समय से शुरू हुआ है, करीब 30, 40, 50 वर्ष पहले लोगों को बड़े शहरों में बसने का बहुत शौक़ था, और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। गांव खाली होने लगे और शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी। गांव में किसी को रहना नहीं है, किसी को मेहनत नहीं करनी है, काम नहीं करना है, पशुपालन, खेती आदि सबको नहीं करना है। पर शहरों में छोटी सी जगह, जिसको हम झोपड़ी या खोली ऐसा बोलते हैं, ऐसे में रहेंगे, पर गांव के बड़े बड़े घर खाली रहेंगे, बंद रहेंगे। तो परिणाम क्या हुआ? गांव की ज़मीन को वहाँ रहने वाले असामाजिक लोग धीरे धीरे उनके कब्जे में कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते वो पूरी जगह है वो खुद के नाम से करवा लेते हैं और उनके कागज़ भी बनवा लेते हैं। सालों बाद जब उधर का जो जगह का जो मालिक रहता है वो वहाँ पे जाता है, तो पूरे जगह की शक्ल और सूरत बदल गई होती है। ये हालात हो गए हैं। गांव में ये पहले से ही था, और अब शहरों की बारी। शहर से अब सभी बच्चों को भारत के बाहर जाने और बसने का ट्रेंड शुरू हुआ है। ये चाह, ये आकांक्षा कहाँ जाके रुकेगी? क्या आपने अपने
बड़े बड़े मकान, बंगला, महल जैसा घर औरों के बच्चों के लिए बनाया है। तीसरी बात, मैं यह सोचती हूँ कि आजकल के बच्चे सिर्फ एक ही संतान को जन्म देते हैं। पहले 2 संतान को ज़रूरी समझते थे, पर अब तो एक ही बच्चा चाहिए, और वो भी पढ़ाई लिखाई करके भारत के बाहर सेट होते हैं। तो भारत में रहेगा कौन 3, 4, 5 बच्चे वाले? और एजुकेशन, डिसिप्लिन सब भारत के बाहर के लिए मित्रों। अपने देश में रहकर देश की उन्नति क्यों नहीं करते हैं? आपको अपना देश है वो अच्छा नहीं लगता है, दूसरा देश अच्छा लगता है क्योंकि उधर डिसिप्लिन है, उधर इकोनॉमिक अच्छी है, और वहाँ का वातावरण शायद किसी को अच्छा लगता होगा। तो मित्रों, क्या आप अब अपनी पढ़ाई का उपयोग अपने देश में आप नहीं कर सकते हैं? अपने देश को आप फाइनेंशियली सदृढ़ नहीं बना सकते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत नहीं कर सकते? तो आप देश को आगे बढ़ाओ, देश को समृद्ध बनाओ, अपने माँ बाप की, देश की रक्षा करो, और अपना धन अपने घर में ही रखो। सुंदर महल, बंगला, गाड़ी औरों के लिए क्यों छोड़ना है? हर सनातनी मित्रों अब कम से कम 2 बच्चे को जन्म दे, ताकि माँ भारती की और सनातन धर्म की रक्षा हो सके। अपने देश को सुसंस्कृत समाज चाहिए, धर्म चाहिए, प्रगति चाहिए। देश सुरक्षित होगा तो संस्कृति, धर्म और हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा। यह आज के समाज की मांग है। सनातन को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आप सभी अपने परिवार में बच्चों को समझाइए कि अपनी पढ़ाई, अपनी होशियारी, अपना जो भी टैलेंट है वो बाहर दिखाने से अच्छा है अपने देश की उन्नति के लिए योगदान दें। तो मित्रों, देश के लिए करना वो ही हमारा एक कर्तव्य है। हम और माँ भारती को हमारी मातृभूमि के प्रति वो एक सबसे बड़ा जो है वो आपका योगदान रहेगा। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने समाज को, अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि को सुसंस्कृत बनाने की ज़रूरत है, और अपने बड़े बुजुर्गों को भी इज्जत देने की ज़रूरत है, उनको सहारा देने की ज़रूरत है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। वो सबसे बड़ी मूड़ी है, सबसे बड़ा धन यही है। तो मित्रों, यही एक था आज का संदेश। तो आपको अगर ये हमारा संदेश पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।